अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। माई सेल्फ डॉक्टर उज़मा। जैसे कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर जीएसटी के प्रिपरेशन क्लासेस पढ़ा रहे थे। हम पढ़ा रहे थे नाइन्थ बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन आज हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में जो फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन थे, जिन्होंने क्लासिफिकेशन पे काम किया, जो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन पे काम किया। तो फर्स्ट हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं। एक आता है एरिस्टोटल जो थे ये 7 डिश फिजिशियन थे। और जो हमारे दूसरे आते हैं साइंटिस्ट वो बॉटनिस्ट थे, कैरलियस लीनियस, ये जो थे बॉटनिस्ट थे। इन दोनों ने फर्स्ट काम किया था क्लासिफिकेशन पे। जो बेसिकली जो हैं एरिस्टोटल हैं, इनको हम टेक्सोनॉमी फादर भी बोलते हैं। ये टेक्सोनॉमी फादर भी बोलते हैं। फर्स्ट जो टेक्सोनॉमी के फादर थे, अभी तो दूसरे साइंटिस्ट को हम बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट जो टेक्सोनॉमी के फादर थे वो इनको भी हम बोलते थे। ये फादर ऑफ, इनको हम एज ए कंसिडर करते थे। टेक्सोनॉमी फादर वाज दी फिलोसोफर एरिस्टोटल। इनका जो दौर था वो 384 से लेके 322 BC तक था। इनको हम समटाइम्स फादर ऑफ साइंस भी बोलते हैं। इन्होंने क्या काम किया क्लासिफिकेशन में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कुछ की कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमी। इन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किए वो जो की कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, वो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था इनका वो था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय टाइप। ये फर्स्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय टाइप, और दूसरा था बायनॉर्मल डेफिनेशन। तो ये दो की कॉन्सेप्ट शुरुआत में इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। देन इन पे काम किया कैरलियस लीनियस ने। फर्स्ट मतलब इन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट क्या के इंट्रोड्यूस किए, देन दूसरे साइंटिस्ट ने इस पर काम किया। फर्स्ट इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किए थे। अब एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन की थी वो बेसिकली किस पर की थी, एनिमल्स पर की थी। इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी एनिमल्स पर इन हिज बुक हिस्टोरिया एनिमालियम। इनका बुक था। अब ये MCQ भी आ सकता है कि इनका कौन सा बुक था जिन पे इन्होंने काम किया था एनिमल्स पे, एनिमल की क्लासिफिकेशन की थी। तो वो है हिस्टोरिया एनिमालियम, ये इनका बुक था। इनमें एनिमल्स की क्लासिफिकेशन इसने की थी। कुछ इस तरह, कुछ ऐसे बेसिस पर इन्हें क्लासिफिकेशन की थी। ही ग्रुप द टाइप ऑफ फ्यूचरीज क्रिएचर्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़। फर्स्ट इन्होंने क्या किया, सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे कौन सी सिमिलरिटीज़ थी एनिमल्स में, जिनमें सिमिलरिटीज़ थी उनको एक जगह रखा, जिनमें डिसिमिलरिटीज़ थी उनको अलग में रखा। फर्स्ट इन्होंने इस पे काम किया। देन इन्होंने क्या किया, एनिमल विथ ब्लड एंड एनिमल विदाउट ब्लड। कुछ एनिमल ऐसे थे जिनमें ब्लड पाया जाता था, कुछ एनिमल ऐसे थे जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता था। तो इन्होंने जिन एनिमल्स में ब्लड पाया जाता था उनको अलग ग्रुप में रखा, जिनमें नहीं पाया जाता था उनको अलग ग्रुप में रखा। इन्होंने क्लासिफिकेशन और वो टाइप ऑफ हैबिट पे भी की थी। इन्होंने एनिमल दैट लिव इन वाटर एंड एनिमल लिव ऑन लैंड। कुछ जो एनिमल ऐसे थे जो कि वाटर में रहते थे, कुछ एनिमल जो ऐसे थे जो कि लैंड पे रहते थे। अब इन्होंने क्या किया कि जो एनिमल वाटर में रहते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा, और जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा। तो इन बेसिस पर भी इन्होंने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की थी। ये सारा जो क्लासिफिकेशन का काम था ये एरिस्टोटल ने किया था। फिर आगे इस पे काम किसने किया था, कैरलियस लीनियस ने। अब नेक्स्ट जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं वो हैं अबू ओस्मान उमर अल जाहिस। इन्होंने भी काम किया था जूलॉजी पे। ये एक अरब जूलॉजिस्ट थे। इनका जो बुक था उनका नाम था किताबुल हैवान। इन्होंने जो काम किया था, इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो मोस्टली वो भी किस पे थी, एनिमल्स पे थी, क्योंकि ये भी क्या था, जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली किया क्या था, इन्होंने एनिमल्स की स्टडी की थी, उनके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी की थी, उनके ऑर्गन्स देखे थे, इंटरनल ऑर्गन्स देखे थे, बॉडी के पार्ट्स इंटरनल नहीं देखे थे। इन्होंने किया था, इन्होंने ओपन किए थे एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल्स के जो एब्डोमेन थे उनको ओपन करके इन्होंने फाइंड किए थे नंबर ऑफ़ एम्ब्रियो फाइंड किए थे, कितने एम्ब्रियो बनते हैं, उनकी लोकेशन
ऑर्गन कहाँ है कि बॉडी में कौन कौन सी जगह पे पाए जाते हैं, ये चीज़ें देख के इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन की थी। बेसिकली जो इनका वर्क था, फेमस जो इनका वर्क था वो जूलॉजी पे था, एनिमल्स पे था, क्योंकि जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स को ही बोलते थे। इन्होंने बिहेवियर करेक्टर्स भी देखे थे, डिजीज़ भी देखी थी, उनके ट्रीटमेंट भी देखे थे, एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़ हैं, उनके कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं, ये सब चीज़ें भी इन्होंने स्टडी की हुई थी। इनका जो किताब है किताब अल हैवान, जो हैवान बेसिकली हम यूज़ करते हैं वर्ड, वो एनिमल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इनका भी काम जो था कंप्लीट किस पे था, एनिमल्स पे था। ये लास्ट जो साइंटिस्ट थे इनका काम था। अब जो मॉडर्न हम बोलते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम किसे बोलते हैं, कैलियस लिनियस को हम मॉडर्न फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ये बुक में पॉइंट मेंशन थी तो मैंने मेंशन कर दी। जो मॉडर्न फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम इनको बोलते हैं। पहले जो हम बोलते थे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वो किसको बोलते थे, वो साइंटिस्ट थे हमारे एरिस्टोटल। शुरुआत में जब शुरू में फर्स्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी तब हम इनको बोलते थे। अब देन ये मॉडर्न फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम इनको बोलते हैं क्योंकि इनका टेक्सोनॉमी में भी बड़ा रोल था। बेसिकली इन्होंने भी बड़ा रोल किया था। एरिस्टोटल के बाद जो काम था वो इन्होंने ही आगे सरंजाम दिया था। फर्स्ट एरिस्टोटल ने स्टार्ट की थी, देन उनके काम को आगे इन्होंने ही चलाया था। टेक्सोनॉमी पे इन्होंने ही आगे काम किया था।